सबको गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं 9 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हाल में ही संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव झांग मिंग बनाए गए हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। इसमें कुल 7 सदस्य देश हैं: भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण है कि हाल में ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2.0 नामक एक पॉलिसी लॉन्च की गई है। यह सतत विकास और समावेशी विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बनता है कि हाल में ही देश का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ खोला गया है, तो यह भी गुजरात में खोला गया है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 क्वाड देशों कनाडा और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया गया है। यह युद्धाभ्यास बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, जिसमें क्वाड ग्रुप की बात करें तो इसमें कुल 4 देश शामिल है: भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। यह सी ड्रैगन 2022 अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया गया है और इसमें क्वाड ग्रुप के साथ कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भी हिस्सा लिया है। इसके साथ महत्वपूर्ण देखते हैं तो युद्धाभ्यास में शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। कोंकण युद्धाभ्यास भारत और यूके के बीच आयोजित किया जाता है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है। जिमैक्स भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह प्रश्न बिहार दरोगा में भी आया था। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। अब महत्वपूर्ण कुछ जो इस वर्ष ही हाल के ही पुस्तक हैं और इनके लेखक इनके भी देख लेते हैं। ममता बियॉन्ड 2021, इस पुस्तक को जयंत घोषाल ने लिखा है। द लास्ट 4 मिनट्स डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की पुस्तक है। माई ओन लिटिल वर्ल्ड, यह पुस्तक MS की माया की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस समीर सोनी की पुस्तक है। नेस्ट ऑफ रिक्लूज, यह सुचिता मलिक के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ महत्वपूर्ण और है कि बुद्धा इन गंधारा, यह लिखा गया सुनीता द्विवेदी के द्वारा। लाइफ इन क्लॉक टावर वैली, यह शकूर थरूर के द्वारा लिखा गया है। और हब्बा खातून, यह पुस्तक काजल सूरी के द्वारा लिखा गया है। अब देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में। हाल में ही इसका 102वां हाल में इसके सदस्य देशों की संख्या 102 हो गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, जहां देश का पहला ग्रेन ATM भी खोला गया है। इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में अजय माथुर। इसके बाद देखते हैं कि हाल में ही पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिन्हें शॉर्टकट में OPEC भी कहा जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेशन कंट्रीज, इसके महानिदेशक बनाए गए हैं हैथल अल घैस। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। OPEC की स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में। इसमें कुल 13 सदस्य देश है। इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। हाल में ही केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी फ्री घोषित किया गया है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज का, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए और प्रवासी भारतीयों के योगदान को दर्शाने के लिए, उनके योगदान महत्व को जानने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जय हिंद।